दिनेश राय मुनमुन जी, विस्तार न्यूज़ के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुनमुन के बाद वो कोट अनकोट किया गया है आपके नाम में, जो यहाँ पर लिखा है, इसका मतलब अलग से थोड़ा समझाइए। मुनमुन क्यों लगाते हैं आप? देखिए, मेरा नाम तो दिनेश राय, लेकिन मेरे घर में मेरे पिताजी और माँ ने मुनमुन के नाम से मुझे बुलाया। मुनमुन घर का छोटा हो सकता है, उस समय मुनमुन मुनमुन आता रहूँगा, इसलिए उस नाम है। इसलिए मेरा कोई दोस्त नहीं और उसमें ज़्यादा मैं कुछ जानता नहीं कि बचपन में मेरा नाम क्यों रखा। और मैं ये समझता हूँ, लेकिन वो माँ बाप ने जब वो नाम रखा, जब आगे जाके उसका बहुत एडवांटेज मिला। जब राजनीति में हम चुनाव लड़ते हैं तो दिनेश राय बहुत कम जानते हैं, लेकिन छोटे छोटे बच्चे मुनमुन भैया, मुनमुन चाचा, मुनमुन मुनमुन करते हैं, तो उससे परिवार में और नाम रट जाता है। वो छोटे शॉर्टकट नाम का फ़ायदा ये मिलता है कि हर कोई पहचानने लगता है कि मुनमुन कौन है, कि लड़की है लड़का है, एक जिज्ञासा भी बन जाती है, इसलिए उसका फ़ायदा भी मिला है। दिनेश राय मुनमुन जी का विस्तार न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। एक बार ताली बजा के आप सभी स्वागत करें। अच्छा, छिंदवाड़ा में जैसे अभी बंटी साहू जी की मैंने तारीफ़ की, वैसे आपकी भी तारीफ़ कर देता हूँ। यहाँ बहुत डायनामिक और एकदम पर्सनालिटी के धनी नेता हैं यहाँ जो भी हैं। अब ये भी देखिए एकदम से आप सिवनी मैं से, सिवनी से हूँ। इलाका तो नहीं, छिंदवाड़ा ना मेरी लोकसभा है ना मेरी विधानसभा है। मैं सिवनी विधानसभा से हूँ, प्रॉपर सिवनी डिस्ट्रिक्ट से, और मेरी लोकसभा बालाघाट है, और रहने वाला लखनऊ दोन का हूँ, ट्राइबल ब्लॉक से। एक्सीडेंटल लीडर हूँ मैं, पार्षद से मैं अध्यक्ष म्युनिसिपल का, और उसमें बेहतर काम किया तो लोगों ने कहा इसको विधायक बनाओ सिवनी का, तो सिवनी 60 किलोमीटर दूर आके मैं विधायक निर्दलीय जीता पहला। निर्दलीय क्यों लड़ना पड़ा आपको? अब हमारे माता पिता कभी कोई राजघराने से थे नहीं थी और कोई नेता की औलाद नहीं थे, तो हमें तो अपने ही दम पे आना पड़ा, इसलिए हम निर्दलीय लड़े, और निर्दलीय बेहतर लड़े और बेहतर जीता। तो फिर पार्टियों को लगा कि हमारी पार्टी में होना चाहिए ये, तो जो टिकट दिया उसके साथ हो लिए। अभी मैं जो सवाल नेताओं से पूछता हूँ आपसे भी पूछूंगा कि जनता से एक समय के बाद थोड़ा दूरी बन जाती है नेताओं की, कि बहुत इरिटेट होने लगते हैं, वही वही काम, बोर हो जाता है आदमी, लेकिन बना भी रहना चाहता है। लेकिन आपके बारे में जब मैं रिसर्च कर रहा था और अभी पढ़ ही रहा था, तो उसमें एक ये लाइन लिखी थी कि आप बहुत ज़्यादा मजबूत जनसंपर्क वाले नेता हैं। देखिए, जब हम निर्दलीय लड़े तो हम डोर टू डोर वाले थे, हर घर में पैदल चल के गए। भाई, हम तो जान ना पहचान, हर व्यक्ति के हर घर में गए, और हम तो ये समझते हैं जनता जिस जनप्रतिनिधि को चुनता है वो जनता का सेवक है, नौकर है, ना कि मालिक है। तो नौकर का तो कर्तव्य हमेशा ड्यूटी में खड़े रहना। उस नाते को मानते हुए, उस सिद्धांत को मान के जनता के बीच में रहते हैं, इसलिए जनता से हमेशा संवाद रहता है, और उसी वजह से हमें आगे राजनीति में जीतने के लिए आसान हो जाता है। आर्थिक मदद आप करते हैं, पैसा बहुत पैसे वाले हैं क्या आप? ऐसा नहीं है, पैसे वाले तो बहुत लोग हैं, में से तो टाटा बिरला भी बड़े बड़े पैसे वाले बैठे हैं, लेकिन दिल बड़ा है हमारा। जो मजबूर है, उसकी मजबूरी का अगर मदद कर सकता हूँ, सक्षम इतना तो हूँ कि मैं उनकी मदद कर सकता हूँ। लेकिन मेरे बारे में कहते हैं कि चुनाव शराब और पैसे से लड़ते हैं, लेकिन आप पता कर लेना, एक भी जनता बोल दे कि मुनमुन राय के पैसा बांटा है या शराब बांटा हो, चुनाव में ऐसे कोई हमारे पास व्यवस्था नहीं होती। लेकिन गरीब बेटियों की शादी के लिए, किसी की अर्थी उठाने के लिए, किसी के इलाज के लिए, अगर मेरे दरवाजे में मेरा दुश्मन भी आया तो मदद करने का मैं प्रयास करता हूँ। तनखा जी और कमलनाथ के करीबी रहे जब आप कांग्रेस में थे? जी नहीं, तनखा जी के करीबी रहा मैं, कमलनाथ जी के करीबी कभी नहीं रहा। तनखा जी मेरे मूलतः मैं नरसिंहपुर जिला का हूँ, पैदा लखनऊ में हुआ, और विधायक सिवनी से हूँ। मेरे पिता नरसिंहपुर जिला के रहने वाले हैं, और उनके जो फादर इल्ला थे मुसरान जी, वो मेरे फादर के साथ पढ़े थे, तो हमारा पारिवारिक घरोबा था, मेरे दादाजी का उनके दादाजी पिताजी के साथ था। तो वो नाते जब वो लोग इसमें राज्यसभा चुनाव लड़ने का उन्होंने फार्म भरने के लिए बात की, तो मेरे सबसे पहले मेरे से बोला कि मुनमुन, अगर तुम मेरे को साथ दोगे तो मैं आरजी से बात करके मैं फिर इसको टिकट कर लूँगा, नहीं तो मैं 2 बार हो गया हारना नहीं चाहता। तो मैंने उनको प्रॉमिस किया, आप मेरे परिवार का, मैं आपको वोट करूँगा, और डंके की चोट मैंने निर्दलीय वोट किया। उसके बाद भले ही मेरे को उस समय की जो सरकार थी उससे नुकसान होता रहा, लेकिन मैंने उनका साथ दिया, इस वजह से मैं उनके करीबी था। उनके माध्यम से कमलनाथ जी का और फिर दिग्विजय सिंह जी से मुलाकात हुई, और मैं जब वोट करके आया तो उन्होंने बोला मुनमुन अब साथ रहेंगे, इन दोनों बड़े लीडरों ने बोला। और विवेक तनखा जी से मैंने बोला मैं आपके कारण आया हूँ, बाकी इनके साथ में रहने के लिए नहीं आया हूँ। बीजेपी में किसके करीबी हैं? बीजेपी में मैं सभी के करीबी हूँ। जब मेरे को शिवराज जी ने भारतीय जनता पार्टी की पहली टिकट दी, उसके पहले मेरा कुछ कमिटमेंट था
कि मुझे संभाग चाहिए, मुझको मेडिकल कॉलेज चाहिए, मेरी रुकी हुई पेंच नहर चाहिए। और उस समय 4 लाइन में उन्होंने मेरी मदद किए थे। सिवनी से 4 लाइन बंद हो गई थी जो आपके छिंदवाड़े से जाने वाली थी। उस समय वो 4 लाइन भी हम सुप्रीम कोर्ट में जाके लड़के आए और वो जीता। तो मैं कह सकता हूँ मेरा सभी से अच्छे संबंध है, कहीं कोई किसी से कोई खास किसी का नहीं हूँ मैं। नहीं तो बीजेपी में कोई तो होगा जो जिसको आप सीधे फोन लगा के काम करवाते होंगे, नहीं, कोई तो बड़ा आदमी होगा। नहीं, मेरा ऐसे सभी तो मतलब ये तो राजनीति का चरित्र ही है कि एक दो ऐसे गॉडफादर बनाना पड़ता है तब तो आगे बढ़ता देखो है। सही अपने गॉडफादर- अपने गॉडफादर। अपने विधानसभा में तो आप जनता से आपका कनेक्ट है तो आप जीतेंगे, लेकिन फिर उनका काम करवाने के लिए तो ऊपर एक दो लोग चाहिए होते हैं। मेरा कोई गॉडफादर नहीं है। मेरा जो भी माई बाप है वो जनता है। मैं टिकट के लिए भी नहीं जाता हूँ और जनता मेरी माई बाप है। पहली प्राथमिकता जनता है, सेकेंडरी है मेरी प्राथमिकता पार्टी, मेरी माँ। अगर जनता के लिए पहले मैं हूँ, और आप इस बात को अच्छे से जानते होंगे, जनता की लड़ाई के चक्कर में ऊपर वाले मेरे से नाराज हो जाते हैं, इसलिए मैं तीसरी बार का विधायक होने के बाद भी मंत्री नहीं बन पाता। अच्छा, कांग्रेस क्यों छोड़ी आपने? कांग्रेस में कभी रहा नहीं मैं निर्दलीय पार्षद बना 1998 में। उसके बाद मैं म्युनिसिपल चेयर बना 2004। कांग्रेस की राजनीति आपने कभी नहीं की? कभी नहीं। मैं बताता रहा हूँ, मैं 1998 से निर्दलीय आया। 25 साल तो मैं लखनऊ में राजनीति किया। मैं अध्यक्ष बना, मेरी माँ अध्यक्ष बनी, मेरे भाई बने निर्दलीय, और शिवनी निर्दलीय जीत के आए हम। फिर कांग्रेस बीच में कौन सा मेरा नाता है? मैं तो अभी 2 पंचवर्षीय से भारतीय जनता पार्टी में हूँ। कभी मैं पार्टी कांग्रेस में नहीं रहा, लेकिन हाँ मेरे संबंध रहे, मेरे मित्र रहे, मेरे दोस्तों के साथ रहा। और ये भी सही है, मेरे दादाजी कांग्रेस में रहे, मेरे बड़े भाई कांग्रेस में रहे। लेकिन मैं तो बड़े भाई को वहाँ से पार्षद की टिकट कांग्रेस दे रही थी तो वार्ड वालों ने मना कर दिया कि इनको टिकट मत दो, बोलो ये सीधे साधे हैं। तो उन्होंने बोला मुनमुन को लड़ाओ, तो सबने विरोध किया नेताओं ने, लेकिन जनता ने बोला इसको लड़ाओ, म्युनिसिपल नहीं जाएगा, जो फोन करेगा वहीं से काम हो जाएगा। इसके डर से उस समय थोड़ा सा मेरे बारे में अच्छी रिपोर्टें नहीं थी। मैं कॉलेज से निकला था, उस समय कॉलेज पढ़ते पढ़ते ही आया था राजनीति। कैसे आप अच्छी रिपोर्ट क्यों नहीं थी? आप गुंडई करते थे क्या? कुछ कह सकता हूँ लड़ाई झगड़े में ज़्यादा था मेरा शेयर। चलती ब्लोट से मैंने लात भी मारा कई लोगों को, थाने में जाके भी मारा, थाने के अंदर भी मारा। तो मारपीट करते थे? मतलब जिनके साथ अत्याचार होता उनके लिए मैं गया, लेकिन वहां जाकर उनकी लैंग्वेज ठीक नहीं थी। अब तो नहीं मारपीट करते? नहीं, अब तो कोई को मारा ही नहीं जब से। इसलिए पूछ रहा हूं मैं कि सवाल फिर मैं उस हिसाब से। नहीं, जनप्रतिनिधि बनने के बाद जब मैं पार्षद बना, पार्षद बनने तक मेरे को ऐसा लगता था कि मैं बन गया हूँ, यही लड़ाई झगड़े चलते रहेंगे। लेकिन जब मैं रिजल्ट आया और सुबह मैंने देखा 6 बजे मेरे फादर मेरे को उठा रहे, उठो बुनमुन उठो उठो। मैं क्या है डैडी यार, हो गया, अब उठेंगे 10 बजे तक। नहीं बोले उठो, बोले एक बोलो आया है देख ब्याग, बोले माला लेके बैठा है, बोले तुम्हारा 4 बजे से आ गया है और तुम अभी 8 बजे रहे, उठो क्या बात है, जाओ। जब मैं उसके पास गया तो वो बड़े जम से उछटते लंगड़ाते, बोले भैया मैं टोरिया से आ रहा हूँ 1 किलोमीटर लंगड़ाते आपको माला पहनाने, इसलिए कि आप जीत गए हो, मेरे घर का पानी भरने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारे यहाँ नल नहीं है, अब तुम नल लगा दोगे। तब जाके कुछ ऐसा लगा कि लोग मेरे से इतनी उम्मीद लगा रहे। वहाँ से मेरा परिवर्तन हुआ। उसके बाद मैं लड़ाई झगड़ा किया, फिर मैंने काम कराना चालू किया। मतलब पहले आपने खूब किया, हम लोग भी किए हैं, हम भी कॉलेज में किया, इसलिए बता रहा हूँ खुल के। हाँ, कॉलेज लाइफ में किया, व्यवसाय में किया, मेरे धंधे भी उस समय इसी टाइप के थे। तो अब जो है मंत्री बनने की चाहत आप भी रखते होंगे? बिल्कुल चाहत नहीं रखता। नहीं रखते? मंत्री की बिल्कुल चाहत नहीं है। मंत्री से ज़्यादा ओहदे में काम कर रहा हूँ, मेरे को मंत्री से क्या मिलेगा? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ जैसे कि आदमी को लगता है ना, विधायक बन गए, सांसद बन गए, क्षेत्र में सेवा कर रहे हैं, ये तो चाहत रखता ही है व्यक्ति। ऐसे कैसे आप लोग राजनेता एकदम से बोल देते हैं? अभी बंटी साहू जी कह रहे थे कि मैं सोचता भी नहीं हूँ। देखिए, आप किसी भी नेता से कोई और चीज़ उगलवाना चाहो वो कभी उगलेगा नहीं। मैं तो ये मानता हूँ जो राजनीति में आया है वो पार्षद भी बनना चाहता है, उधर से उसकी निगाहें रहती कब नगर पालिका अध्यक्ष बनूँ, कब विधायक बनूँ, कब सांसद बनूँ, कब मंत्री बनूँ, कब मुख्यमंत्री बनूँ, और तो और प्रधानमंत्री तक सोचने लगता है, लेकिन बोलता नहीं है कोई। क्या खूबसूरत, ताली बजाइए। सब बोल दिया इन्होंने और लास्ट में बोल दिया लेकिन कोई बोलता नहीं है। क्या बात, क्या बात, बहुत ही शानदार बातचीत। मतलब मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए बातचीत उस समय बंटी साहू जी से भी हुई, आपसे भी हुई। अब आपने तो खुलेआम कह दिया, उस समय थोड़ा मारपीट हो जाती थी। मतलब आप देखिए ऐसी बातचीत कहाँ होती है, मतलब इतनी बेबाकी,
इसका फायदा होता है क्षेत्र में कि नुकसान होता है, या तो फिर जब बड़े बड़े पद में जाए तो इसका नुकसान भी कुछ कुछ होता होगा इतनी बेबाकी से बातचीत करने का? जी नहीं जी, बिल्कुल नुकसान नहीं हुआ। मैंने उन अत्याचारियों को मारा है, ना कि मैंने आम जनता को मारा या दुखी आदमी को। जो लगातार किसी बहन को छेड़ता है, लगातार किसी को लूटता है, जबरदस्ती उसको बुजुर्गों का अपमान करता है और उनको लाते नहीं मारा तो क्या करें, उनको माला पहनाए जाके? मारपीट नहीं करना चाहिए, कानून बनाने ठीक वाले है ना, लोग आप ही लोग हैं। 2000 तक अब नहीं मारता। अब नहीं मार नहीं, अब नहीं। अब मैं संवैधानिक पद में हूँ, शपथ लिया हूँ, सबके साथ समान व्यवहार करूंगा, सभी धर्म सभी समाज, इसलिए सबके साथ एक सा व्यवहार। छिंदवाड़ा आना हम लोगों का बहुत सार्थक हुआ, बड़े अच्छे अच्छे लोगों से बातचीत हो रही है। मतलब आपसे बात करने के बाद आज से अभी जब मंच से बाहर जाएंगे तो हमारी आपकी दोस्ती हो जाएगी। बिल्कुल होगी। राइट टू रिकॉल वाला हूँ मैं। पार्षद बना था, हर साल जनमत कराया। म्युनिसिपल चेयर बना तो हर बार जनमत कराया। विधायक बना निर्दलीय तो हर बार मैंने जनता से पूछा कि इस साल अगली बार विधायक रहूं को नहीं रहूं, लेकिन पार्टी में आके गाइडलाइन में बंधा हूं। चलिए बढ़िया है। किस तरह से प्रदेश की राजनीति चल रही है? आपको क्या लगता है कि कांग्रेस की वापसी होगी? 20-22 साल हो गए, 25 साल हो जाएंगे, फिर उसके बाद 28-30 साल हो जाएगा, एक ही पार्टी चल रही है, बदलाव होते रहना चाहिए, नहीं होते रहना चाहिए? देखिए, कांग्रेस को बहुत समय दिया जनता ने, अब असंभव है कि कांग्रेस कभी लौट के आए। भाजपा लगातार रहेगी, हमारा मानना है। हम तभी हारेंगे जब हमसे कमियां होंगी, हमसे जनता जब उबेगी तभी हारेंगे। बाकी कांग्रेस में दम नहीं है कि अब हमें हरा पाए। बजट सत्र शुरू होने वाला है अभी। जी हाँ, 2016 से होगा, 18 को बजट आएगा हमारा। 16 से होगा, तो वहाँ आपके बहुत ऐसी आप ही के टाइप मित्र होंगे तो थोड़ा बल स्ट्रेट फॉरवर्ड और बोलने, मतलब आपके मित्र भी तो ऐसे ही होंगे? नहीं नहीं, मैं बताया ना, 2000 पुरानी बात। उमंग सिंगार आपके मित्र हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जब हम निर्दलीय थे जब वो हमारे साथ बैठते थे। अब नहीं? प्रतिपक्ष है। हाँ है, संबंध है उनसे हमारे। जीतू पटवारी के पटवारी, नेतृत्व में बिल्कुल बिल्कुल। कांग्रेस कैसी चल रही है? कांग्रेस को तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है, वो आपस ही में लड़ रहे हैं। पहले वो आपस में लड़ लें, फिर हमारी पार्टी से लड़ने के लिए विचार करें। मतलब कांग्रेस की राजनीति, मतलब आप ये कहना है कि अब कांग्रेस की वापसी असंभव है? बिल्कुल, कांग्रेस में दम नहीं है। दो वजह मजबूत जिसकी वजह से आपको लगता हो कि कांग्रेस इसलिए वापस नहीं आएगी? देखिए, कांग्रेस को बहुत समय जनता ने दिया। उनके नेताओं में बस सिर्फ उन्होंने जनता के लिए बारीक जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं कर पाए। वो उनके कार्यकर्ताओं ने लीडरों की चमचाई करी और लीडरों ने अपना ओहदा बढ़ाया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में यह है कि सबसे कमज़ोर व्यक्ति भी हमारा पद में आ सकता है और सबको एक साथ लेके चलते हैं। आज हम बता रहे हैं, हम जो नेचर है वो भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद पूरा बदल गया भाई साहब, उसके पहले नहीं बदला था। हम भी डिसिप्लिन पे हैं। पार्टी का हर एक कार्यकर्ता हमारे साथ कंधे से कंधे मिला के चलता है और हम उनके साथ कंधे से कंधे मिला के चलते हैं। अनुशासन के मामले में बीजेपी में दिखाई बहुत देता है, मजबूत पार्टी है, ऊपर से नीचे बहुत मजबूत पार्टी। और ये बात सही है, ये बात सही है कि कांग्रेस में आपस में जो आप लड़ने की बात कह रहे हैं कि कोई किसी को भी कमलेश्वर पटेल कुछ कह देते हैं, कभी उमंग सिंगार कहते हैं, कभी अरुण यादव कह देते हैं, और इस तरह से कुछ न कुछ होते रहता है। बिल्कुल। तो आपने 1-2-3 बात ये कही कि बीजेपी में एक तो कोई आपका गॉडफादर नहीं है। बिल्कुल नहीं, और बनाना भी नहीं चाहते हैं। नहीं, गॉडफादर मैं तो कहता हूँ गॉडफादर कांग्रेस के, देखो एक तो हमारे पिताजी थे, हमारे पिताजी राजनीति की बात कर रहे हैं। हाँ, और उसके बाद फिर राजनीति में जनता हमारी माई बाप है। वो जिस दिन नहीं चाहेगी तो क्या टिकट हमको जिता देगी क्या? जनता जिस दिन हमको नहीं चाहेगी उस दिन हमको कोई भी पार्टी में रहे तो हम नहीं जीत सकते। सबसे पहले जनता हमसे खुश हो, जिसके प्रति हम जवाबदेही है, जिन्होंने हमें इस पद में बैठाला, उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो नहीं जा सकते, वो नहीं मांग कर सकते, तो उनकी जगह में हमको उसको काम करना है उस जगह में जाके, और हम वहाँ पर नहीं करेंगे तो फिर हमारा उस पद में रहने का महत्व क्या है? मनोन भैया, अब तो भैया ही बोलना पड़ेगा, कोई रिस्क नहीं लेना है। मनोन भैया, अरे युगन भाई, अरे कैसी बात कर रहा है? मैं ये कह रहा हूँ कि कौन से मंत्री हैं इस मध्य प्रदेश सरकार में जिसको आप अपने क्षेत्र का काम बोलते हैं और बहुत जल्दी रिजल्ट निकल जाता है? सबसे तेज काम कार्यशैली किस मंत्री की है? देखिए, सबसे पहले तो हमारा तो दायित्व बनता है, हमारे प्रभारी मंत्री रहते हैं सबसे पहले, वो आते हैं, प्राय जो काम बोला है क्षेत्र के लिए वो हुआ है। मुख्यमंत्री जी से आज तक जो मांगा वो मिला है। और मैं माफ़ी चाहूँगा छिंदवाड़ा जिला वासियों से, मैं छिंदवाड़ा संभाग बनने नहीं दे रहा हूँ, इसलिए रोका हूँ कि हमारा सिवनी बने। मैं प्रयास रहा, तो मैं जहाँ से मैं चुना हूँ मैं वहाँ के लिए प्रयास कर रहा हूँ। अभी बंटी भैया से बात हो रही थी, मनोज भैया तो मड़े इसलिए रोका है। मैंने कहा नहीं, यहाँ की काबिलियत हो यहाँ बने। हमारी यहाँ
3-4 जिले जुड़े हैं वहाँ बने। अब देखते हैं क्या हो सकता है इसके लिए आगे। मुनमुन भैया के इस दिलेरी के लिए ताली बजाइए भाई। और मैं ताली बजवा रहा हूँ, हमारे इनके अच्छे रिश्ते होंगे, क्योंकि जितना बातचीत करने में आनंद आया, और हम लोग बैठेंगे भोपाल में भी मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुनमुन भैया, बहुत बहुत धन्यवाद।